नमस्ते प्रिय युवा साथियों। और जैसा कि आपकी वीडियोस जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बाद आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, आप जो जिस तरह जब मुझसे मिलते हैं उनके बारे में फीडबैक देते हैं, उससे वाक़ई मेरा मनोबल बढ़ा और मुझे लगा कि और विषय हैं जिन पे हमें अभिभावकों से, युवाओं से और मेरे बच्चों से बात करनी चाहिए। तो आज हमें लगता है कि हर काम में युवा क्यों? बच्चों को ही क्यों पकड़ा जाता है? हमारे स्कूल कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको ही क्यों कार्यक्रमों में शामिल किया जाता है? तो मेरे प्यारे युवा साथियों, तो उसका एक विषय कारण रहता है कि समाज, परिवार, राष्ट्र हमारी बहुत चिंता करता है कि आने वाला जो भविष्य है देश का, समाज का, परिवार का, वो हम युवा और बच्चे ही हैं। क्योंकि आने वाले समय में जो सारी ज़िम्मेदारियाँ होंगी, चाहे वो परिवार की हों, चाहे वो घर की हों, चाहे वो राष्ट्र की हों, चाहे पूरे मानव समाज की हों, विद्यार्थियों पे ही होंगी। तो हर कार्यक्रम में विद्यार्थी को इन्वॉल्व ऐसे किया जाता है कि आप भविष्य में कुछ बन सकें, कुछ अच्छा कर सकें, इसलिए शामिल किया जाता है। तो आप लोग देखते होंगे अक्सर 2 तरह के कार्यक्रम होते हैं। एक वो कार्यक्रम जिनके प्रति आपको जागरूक करना है कि आप ये सब काम करें, जैसे कि पर्यावरण दिवस हमारा आया, महापुरुषों की जयंतियाँ आती हैं, वो हम सब लोग स्कूल कॉलेजों में मनाते हैं और बहुत सारे अभियान हैं जिनकी शुरुआत हम अपने स्कूल कॉलेजों से करते हैं। और चाहे वो कोई का भी कार्यक्रम हो, आप लोग बच्चों को ज़रूर बुलाया जाता है। कुछ ऐसे कार्यक्रम भी हैं हमारे बीच में, यहाँ पे बच्चों को आमंत्रित किया जाता है कि आप ये काम ना करें। तो मैं बताऊँ, इनमें जैसे आपका हुआ कि सड़क सुरक्षा सप्ताह है, वो आपको जागरूकता के लिए रहता है। HIV एड्स पखवाड़ा है, वो आपकी जागरूकता के लिए रहता है। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिनके नाम मैं नहीं ले पाऊँगा, कि जो बच्चों के लिए बड़े आवश्यक हैं कि हमें इस कार्यक्रमों के माध्यम से हम ये बताते हैं बच्चों को कि आपको कौन से काम करना है, कौन से काम नहीं करना है। क्योंकि हमारा जो आने वाला भविष्य है वो आप लोग हैं और शिक्षक, माता-पिता, गुरु और शासन और प्रशासन से बड़ा आपका कोई शुभचिंतक नहीं है। ये आपको वो बनाना चाहते हैं जो आने वाले भविष्य में आप लोग बन सकें। आप बड़े होंगे, किसी अधिकारी बनेंगे, किसी पोस्ट पे जाएँगे, बड़ी-बड़ी पोस्टों पे जाओगे, समाज में काम करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे, आप हर जगह काम करेंगे। जब काम करेंगे तो आपको कैसा इंसान बनना चाहिए, और जो हमारी स्कूलिंग रहती है, स्कूलिंग में जो कुछ हमने सीखा है और हमने किया है वही हमारे जीवन में काम में आता है, उसी से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्योंकि आप उस प्रोसेस में होते हैं कि जहाँ पे व्यक्ति का निर्माण हो रहा होता है, तो इसलिए हर कार्यक्रम में बच्चों को ही शामिल किया जाता है। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर हमें ही क्यों बुलाया जाता है, हमें ही क्यों परेशान किया जाता है। क्योंकि आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, जब पौधा छोटा होता है तो पौधे को आप जिस रूप में, जिस आकृति में देना चाहें उस आकृति में डाल सकते हैं। केवल हमारी मिट्टी को जो बर्तन बनाने के लिए रखता है, तो उसमें भी एक आकृति देने के लिए कुछ एक्टिविटीज़, कुछ गतिविधियाँ करता है। वैसे ही आप लोग भी समाज के आधार हैं, आप लोग समाज का भविष्य हैं, अपने परिवार का भविष्य हैं, अपने देश का भविष्य हैं, अपने मानव समाज का विषय हैं। आज जब पढ़ लिख के आप बड़ी-बड़ी पोस्टों पर पहुँचेंगे, तो मुझे आशा है कि आप एक संवेदनशील अधिकारी बने, नेता बने, एक संवेदनशील व्यक्ति बने। क्योंकि आज के समय में संवेदनशील व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है। और बहुत सारे बच्चे कहते थे कि सर हमें क्यों बुलाया जाता है? केवल आप लोगों को इसलिए बुलाया जाता है कि आप देश का भविष्य हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य उज्ज्वल हो, जो पूरे मानव समाज और जाति के लिए जिए। बहुत बहुत धन्यवाद।